नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में वृत्त लेकर के आए हैं। वृत्त का सवाल बिना हम किसी फार्मूले का, बिना किसी टेंशन का एकदम आसानी से किस तरह से हल कर सकते हैं, इसी की चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है, पहले इसके थोड़े से बेसिक कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है। चलो ठीक है, देखते हैं इस पर। ये आपका अगर वृत्त है तो इसको केंद्र कहते हैं, इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसको अक्सर ओ से डिनोटेड करते हैं। और अगर यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, इसको वृत्त की त्रिज्या आर कहते हैं। इसको वृत्त की त्रिज्या आर कहते हैं और इसको परिधि कहते हैं। ये वाला जो वृत्त के किनारे किनारे वाला है, इसको क्या कहते हैं? परिधि। और ये एरिया जो है, ये पूरा, ये वृत्त का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ये इसके अंदर जो एरिया है वह वृत्त का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। इसको हम ए से लिखते हैं। और वृत्त का स्टैंडर्ड मान ये होता है, वृत्त का स्टैंडर्ड मान ये होता है, अगर आपकी त्रिज्या आर कही जाए और परिधि सी कही जाए, अर्ध परिधि c/2 कही जाए और इसका एरिया ए हो गया। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड मान क्या होता है? आर अगर 7 है, आर अगर 7 सेमी है, तो आपका परिधि कितना हो जाएगा? परिधि 44 सेमी हो जाएगा। और अर्ध परिधि कितना हो जाएगा? 36 सेमी। और क्षेत्रफल एरिया आप कहेंगे 154 सेमी हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? नहीं दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, तो एरिया को हम इधर लिख लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 154 सेमी। ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेमी में होंगे, अगर ये सभी सेमी में होंगे, तो यहाँ इसका मात्रक क्या होगा? एरिया का सेमी स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें 2 बार गुणा हो जाता है। आर गुणे आर, ऐसा करके गुणा हो जाता है ना, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है उसको सेमी स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है। चलिए ठीक है, इतना देखने के बाद हम लोग इतने को ही अगर जान करके चलेंगे, इतना ही अगर हमको मालूम हो गया, तो इससे हम वृत्त के सभी सवालों को हल कर सकते हैं। सवाल किसी प्रकार का भी क्वेश्चन होगा, हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, बिना किसी फार्मूले का। केवल इतने ही चीज़ मालूम होने से हम एकदम बेहतरीन तरीके से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अपने प्रश्न पर चलते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। ठीक है, हमारा प्रश्न इस प्रकार से रहा। इसमें हमसे कहा गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है। 616 सेमी स्क्वायर है, इसको ध्यान दीजिए, सेमी स्क्वायर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या और परिधि ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या और परिधि ज्ञात कीजिए। तो आप तो जानते हैं इसका स्टैंडर्ड मान क्या है? आप कहेंगे आर सी ए, यही हमको चाहिए, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं, केवल इसी को चाहिए। चलो ठीक है, पहले ये आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 616। स्टैंडर्ड मान तो आप जानते हैं क्या होता है। अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? इसको कहेंगे 44 होगा। तो ये कितना होता है स्टैंडर्ड मान कहेंगे 154 होता है। तो यहाँ आप निकाल लीजिए, एक की वैल्यू निकाल लीजिए।
यहाँ, और सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से इस तरह से देखिए 600 क्या हो जाएगा, 616 बटे 154। तो आपसे कहा जाएगा कितनी बार जाएगा, आप इसको घटाएंगे तो कहेंगे ये 4 बार जाएगा, अर्थात इसके कितने गुना है, ये इसके कितने गुना है, 4 गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ हमने बताया था आप ये स्क्वायर में होता है, अगर इधर आएगा तो रूट करके आएगा, तो यहाँ अगर 4 गुना है तो ये कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। ये कितने गुना होगा, 2 गुना। अब हमसे कह क्या रहा है, उस वृत्त का क्या कहा है निकालने के लिए, उस वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या आप नहीं कह दोगे 14 सेमी होगा, त्रिज्या आर आप नहीं कहोगे कि कितना दिया है, 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 14 सेमी, कहेंगे हाँ ये। और क्या कह रहा है, आपका परिधि कह रहा है, परिधि कितना होता है, 44 होता है, तो 44 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो आप नहीं कहेंगे 88 सेमी होगा, बिल्कुल ये आपका आंसर रहा, बिना किसी फार्मूले का यूज़ किए। देखो कितने और आसान तरीके से और कितने बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 264 सेमी स्क्वायर है, तो उस वृत्त का परिधि बताओ। चलिए ठीक है, इस वृत्त का क्या निकालना है, परिधि निकालना है। परिधि निकालना है तो हम लोग तो जानते हैं स्टैंडर्ड मान, यहाँ ये R हो गया, यहाँ C हो गया, और ये क्या हो गया, A हो गया। हमको A दिया हुआ है, A आप जानते हैं, ये हो गया आपका, अगर ये 7 होगा तो ये कहेंगे 44 होगा, और इसको क्या कहेंगे आप, बोलेंगे 154 होगा। इतना तो आप जानते ही हैं, इतना जानते हैं। चलो ठीक है, हमको दिया कितना है, दिया है 2464 सेमी स्क्वायर, तो इसमें आप इससे भाग दे लीजिए, इससे आप क्या करेंगे, भाग दे लेंगे, तो कितनी, सॉरी इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, भाग दे करके बताओ कितनी बार जाएगा। तो आप कहेंगे 16 बार जाएगा, बिल्कुल 16 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। चलिए ठीक है, ये 16 बार जाएगा, तो यहाँ से मतलब ये कितना गुना हो गया, 16 गुना। 16 गुना है ना, कितना गुना है, 16 गुना है। तो यहाँ ये कितना गुना होगा, इधर देखिए यहाँ स्क्वायर है, सेमी स्क्वायर है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ सेमी स्क्वायर है, ये सेमी स्क्वायर है ना, तो इधर जब आएगा तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे 4, बिल्कुल सही होगा, ये भी होगा 4। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, परिधि पूछ रहा है, तो परिधि आपका 4 गुना हो जाएगा। तो परिधि कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो यहाँ अगर परिधि की बात करते हैं तो आप 44 गुणे 4 कर दोगे, तब आप क्या बताओगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, ये क्या होगा, सेमी होगा। बिल्कुल सही आपने बताया। अगर यहाँ त्रिज्या भी पूछा होता तो त्रिज्या का भी हम कर लेते। त्रिज्या यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो क्या करते, 7 गुणे क्या करते, 4 करते, तो कितना हो जाता, 7 चौक 28 सेमी। यहाँ त्रिज्या भी आराम से निकल जाता। यहाँ बताने में थोड़ा सा समय लग रहा है दोस्तों, तो आप जब इस पर हल करोगे और आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे, जब अभ्यास आपका हो जाएगा तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से मिनट सेकेंडों में निकाल देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। आप इतना जो मैं आपको समझाने में हमको टाइम लग रहा है, अगर आप अभ्यास करते करते कर लेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। ये प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वृत्त का व्यास 35 मीटर है, तो उस वृत्त का अर्ध परिमाप ज्ञात करो। जैसा, हाँ हमको पता है, जैसा आप लोग सोच रहे हैं सारे प्रश्नों को कलेक्ट किया जा रहा है। अभी आप आगे देखिए, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो आप न कर पाएँ।
आप सभी प्रश्नों का उत्तर इसी से दे लिया करेंगे एकदम आसानी से। कोई आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आप जो जितना बता दिया गया इसके अलावा तो कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बस इतने से ही पूरे के पूरे हल कर लेंगे हम सभी। अरे घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत। जो आप सोच रहे हैं ना उन प्रश्नों का भी हल इसमें कलेक्शन है। आगे देखिए ना, आगे देखिए। चलिए ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, किसी वृत्त का व्यास 35 मीटर है तो उस वृत्त का अर्ध परिमाप ज्ञात करो। क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप ज्ञात करो। तो यहाँ व्यास बराबर क्या होता है, व्यास में दोस्तों ये जैसे वृत्त है ना आपका, अगर वृत्त है, अगर इतनी त्रिज्या है ना, तो ये टोटल जो हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, व्यास। तो अगर ये r है तो ये भी r होगा। तो आप नहीं कहोगे कि व्यास जो होता है 2r होता है, कहोगे 2r होता है, तो इसको कह दोगे 35। तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, 35/2। क्या हो जाएगा, 35/2। चलिए ठीक है, अब हमसे पूछ क्या कर रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो वृत्त का अर्ध परिमाप माने आपको ये इतना पूछ रहा है, जैसे ये आपका वृत्त हो गया पूरा, तो अगर ये वृत्त हो गया तो आपसे पूरा नहीं, इतना केवल पूछ रहा है। कहने का मतलब इधर का आपको नहीं निकालना है। अगर आप परिमाप निकालते हैं, परिमाप निकाल करके अगर उसमें 2r, कहने का मतलब ये व्यास जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये यहाँ से अगर निकालेंगे ये इतना, ये उसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप तो ये हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है आपका, स्टैंडर्ड मान पे चलते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड मान इसका जो है उस पर चलते हैं।